हमारे संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा नूंह से। अभय, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, 31 तारीख को दंगे हुए थे, 1 तारीख को जब हम बात कर रहे थे तभी ये बात हुई थी कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। अचानक ये नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही, जो सबूत इंडिया टीवी पर दिखाए गए थे ग्राउंड जीरो से, वो अब पूरी तरह से इस बात को, कहानी को बयां कर रही है कि प्लानिंग हुई थी, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुए थे और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। देखिए बिल्कुल अमित, ये जो लगातार जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, पुलिस की टीम जो है वो तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुई थी। अब ये सबूत जो है वो निकलकर सामने आए हैं कि बाकायदा ये प्लानिंग कर ली गई थी। असल में जैसे ही मोनू मानेसर ने अपनी वीडियो बनाकर डाली कि वो मेवात में शोभा यात्रा में शामिल होगा, उसके कुछ समर्थकों ने भी कुछ कमेंट्स किए। उसके बाद बाकायदा मेवात, और क्योंकि मेवात में नूंह के आगे जो राजस्थान का बॉर्डर है, वहां पर बाकायदा कई अलग अलग ग्रुप के अंदर बैठकर मीटिंग हुई थी। जो सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें कुछ लोकल नेता जो हैं उन्होंने भी लोगों को उकसाया था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और सबसे बड़ी बात यह है, मेवात के अंदर कई जगह कबाड़ियों का काम होता है। कबाड़ी जो है यहां पर कांच की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उन्हें आगे बेचते हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे तो जिस तरीके से हमने देखा था दिल्ली के जहांगीरपुरी में, उसी तर्ज पर यहां पर कांच की बोतलों को पहले से इकट्ठा कर लिया गया था। तकरीबन 300-400 कांच की बोतल इकट्ठी की गई थी, जिनका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया था। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पत्थर जो हैं वो अरावली की पहाड़ियों पर भी इकट्ठा किए गए थे, और इसके साथ ही नल्हड़ मंदिर के आसपास जितने घर थे वहां पर पत्थर पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे। यह तैयारी शोभा यात्रा से कुछ दिन पहले पूरी कर ली गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार यह मैसेज दिया जा रहा था कि शोभा यात्रा जब यहां पर पहुंचेगी, नल्हड़ मंदिर के पास पहुंचेगी, तो किसी भी हालत में उसे निकलने नहीं देना है, उस पर पथराव करना है, हमला करना है, और अगर मोनू मानेसर आता है तो उस पर बुरी तरीके से हमला करना है। यह तैयारी पूरी कर ली गई थी। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कैंप ऑफिस में इस वक्त यहां पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, जो लगातार पूरी तरीके से अब तक की जांच जितनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया को मॉनिटर करने वाली जांच हो, उसको लेकर यहां पर बैठक चल रही है। जो एसपी थे वरुण सिंगला को हटा दिया गया है, लेकिन भिवानी के जो एसपी हैं नरेंद्र, उन्हें फिलहाल यहां पर बुलाया गया है। अब नूंह का एसपी उन्हें बनाया गया है, जो लगातार यहां की जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ममता, उनसे इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया को लेकर 3 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं अमित, और उसके अंदर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हैं कि कौन कौन सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है अभय कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा सोशल मीडिया के जरिए, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ा दिया जाएगा, उससे कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस हिंसा में शामिल थे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद दंगों के बाद 1 अगस्त को नूंह पहुंचे थे और उन्होंने कई जगह जाकर वो तस्वीरें अब तक पहुंचाई थी कि किस तरह से बोतलें इकट्ठा की गई थी, पत्थर इकट्ठा किए गए थे, और किस तरह से जो साजिश है उसके सबूत इंडिया टीवी पर आप 1 तारीख को देख चुके थे और 31 तारीख को यह हिंसा हुई थी। वो रिपोर्ट एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। इस क्रेट के अंदर भी पत्थरों को भरा हुआ है, यानी इन क्रेटों के अंदर पानी की बोतल, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसको फेंका गया, और ये जो पत्थर है वो सब इन क्रेटों के अंदर रखकर लेकर आए। यानी ये दंगा सोचा समझा, ऐसा लगता है इनिशियली प्राइमा फेसी कि ये सोचा समझा है। आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि इन क्रेटों का इस्तेमाल, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होती है, दरअसल उसके अंदर ये पत्थर रख के लाएंगे, और फिर उसके बाद डंडे, पत्थर और ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, पथराव होगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। चारों तरफ यहाँ पर जो पूरा ये एरिया था, आरोप ये भी लगाया गया कि इन्हीं एरिया से छुपकर फायरिंग की आवाज़ें आई, फायरिंग की गई, और फिर उसके बाद पत्थरबाजी हुई, डंडों का इस्तेमाल किया गया। इन क्रेट के अंदर पत्थर लाए गए और बॉटल्स थी जिसको फेंका गया। चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा है, स्थिति बद से बदतर है। शीशों के टुकड़े और जो गाड़ियों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बोतलें रखने के कैरेट्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, उसका इस्तेमाल किया गया, बोतलें भी लाई गई और साथ ही साथ ईंट पत्थर भी वहां पर इकट्ठा करके लाए गए। और लगातार जब आप 1 तारीख को, मैं भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा था, तब भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरह से पत्थरों को उन्होंने रोड के साइड में इकट्ठा करके रखे हुए थे, किस तरह से पैकेट्स के अंदर पत्थरों को रखा गया था, बोतलों को किस तरह से उन्होंने रखा हुआ था, बोतलों के इस्तेमाल का भी हमने दिखाया था, किस तरह से लोगों पर बोतल फेंके गए थे। और एक एक जो ये सबूत है, अब ये इस बात को
बस तस्दीक कर रहे हैं और साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे पता लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, जिसका जिक्र इंडिया टीवी लगातार आपको 1 तारीख से बता रहा है कि ग्राउंड जीरो में क्या हुआ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।